पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। इंग्लैंड को बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अ टेस्ट क्रिकेट। लेकिन जो पार्टनरशिप लगी आज केएल राहुल ने जो 100 किया इतने अरसे बाद आके अमेजिंग बैटिंग किया, जबरदस्त पार्टनरशिप, शॉट सिलेक्शन और दिखाया कि क्लास परमानेंट होती है। 2-3 मैचेस या 7-8 महीने टीम से बाहर हो जाए तो वो प्लेयर क्या नाम है खत्म नहीं होता और वैसे ही इम्पैक्ट दिखाता है जैसे आज उसने 100 बनाया। मजा आया बैटिंग देखने का, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। उसके साथ जो पार्टनरशिप, क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है, समझ रहे ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं, 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 600 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी। इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है, केएल राहुल जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा। में वो खेल रहे हैं वहाँ पे वो आइडियल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज़ हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। ये बिल्कुल इवन जब इन्होंने शुरुआत की थी हफीज़ तो इनको कहा जाता था कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली, जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। तो वही बात आ जाती है कि सिर्फ टीम जो है, एक विराट कोहली तो है ही है, बट बाकी भी जो है दे आर ऑल इक्वली स्किलफुल एंड टैलेंटेड और जब जरूरत पड़ती है तो दे नो एग्जैक्टली कि हमने क्या करना है, अपना रोल निभाना बहुत अच्छा। देखिए रोल डिफाइन तो कर दिया जाता है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या उस प्लेयर में वो कैपेसिटी है, क्या उसने अपनी गेम को उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ऐसे रोल के लिए किसी ऐसे प्लेयर को लें जिसके पास ये स्किल्स ही ना हो, जिसका मेंटल स्टेट ऐसी जगह पे प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी ना हो, तो वो कभी भी फिनिशिंग लाइन आपको नहीं करेगा। स्टार्टेड एज एन ओपनर, नंबर 3 पे भी खेले हैं, फिर उसके बाद ये आके तो ये 5 के ऊपर सेट हो गए। फिर वही बात है कि देखें, टीम कल्चर बनाने के लिए इंडिविजुअल को अपना हाथ खड़ा करना है और उसने अपने आप को अपनी सोचों से बाहर रख के टीम की सोच के लिए खेलना शुरू करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जितने प्लेयर देख लें, इन सब लोगों ने अपने आप को वो रोल खुद डिफाइन किया जिससे टीम जीत सकती थी। तो मुझे ये लगता है कि एज एन इंडिविजुअल जितनी तारीफ की जाए इस पूरे स्क्वाड की, कि कोई भी इंडिविजुअल जो खेल रहा है उसका रोल डिफाइन है। वेरी मच दे नो व्हाट दे हैव टू डू टू विन द गेम फॉर द इंडिया। नंबर 1, नंबर 2 दे इवॉल्व देमसेल्फ अकॉर्डिंगली, उनके स्किल्स वैसे इनहैंस हुए हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम पाकिस्तानी या कोई भी क्रिकेट का फैन इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ क्यों करता है? इंडिया की बैटिंग को हम लोग हमेशा हाईली रेट क्यों करते हैं? इंडिया के बैट्समैन की तारीफ क्यों की जाती है? इसी वजह से की जाती है कि वो ओवरसीज कंडीशंस में जाके, सीना कंट्रीज में जाके, इवन इन टेस्ट मैचेस परफॉर्मेंस दे के आते हैं। और ये आप सबके सामने है कि मतलब एक टीम जिसकी बैकबोन विराट कोहली, रोहित शर्मा होते हैं, वो चले जाते हैं और अगला मैच आपका होता है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कंडीशन में, क्लाउडी कंडीशन में, और आपकी टीम होती है यंग, अटाप के प्लेयर 100 पे 100 ठोकी जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ केएल राहुल की। केएल राहुल, क्या बाकी किस्म की उस बंदे ने बैटिंग की है, क्या क्लास दिखाई है, क्या डिटर्मिनेशन दिखाई है, मतलब क्या एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को इंग्लैंड के बॉलिंग के अगेंस्ट। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब बोलो मेरे घंटे के, मेरे छलकने के, मेरे बाजे, मेरे सोनू चप्पल, अब आना बाहर, अब बात को बाहर निकाल के लाना। मैं क्यों कहता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक टट्टी है और वो टट्टी जो हार ही जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि रन नहीं है। सीना कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 नहीं है। आप इंडिया के बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो, आज जयसवाल और गिल नहीं चले। केएल राहुल ने, जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टारगेट देना है, जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है, केएल राहुल आगे खड़ा हुआ है, 100 मार दिया और ऐसा 100 मारा जिसमें आपको मैच्योरिटी नजर आई है, जिसमें आपको ये नजर आया कि ये टीम का सीनियर बैट्समैन खेल रहा है। जो ऋषभ पंत ने बैटिंग की है, जो केएल राहुल ने बैटिंग की है, जो दोनों ने आके पार्टनरशिप लगाई है, इंग्लैंड को बैक फुट पे किया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि इंडियन क्रिकेट का नाम दुनिया में गूंजता है। ये वजह है कि इंडियन बैटिंग लाइनअप की दुनिया तारीफ करती है। ऑस्ट्रेलियंस के पास चले जाओ,
ऑस्ट्रेलियंस, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हैडन, ये लोग इंडिया के प्लेयर्स की बात करते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स के पास चले जाओ, ये लोग इंडिया के बैट्समैनों की बात करते हैं। आप दुनिया में जिस कोने में चले जाओ, इंडिया के बैटिंग लाइनअप की बात होगी, 110% होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप देख लो, पहली इनिंग्स में जयसवाल ने 100 मारा, ऋषभ पंत ने 100 मारा, उनके कप्तान शुभमन गिल ने 100 मारा। दूसरी इनिंग्स में देख लो, ऋषभ पंत ने मारा फिर, और दूसरी इनिंग में देख लो केएल राहुल ने मारा 100। ये है उस टीम की डिटर्मिनेशन, उस टीम का प्रोसेस, उस टीम का टैलेंट, और उस टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट करके बड़ी इस जगह पे आके, बड़ी टीम के आगे आके, मुश्किल कंडीशन में आगे आके एग्जीक्यूट करना। कि और आपको नजर आएगा, वो लिख के मैंने भी लगाया हुआ आपके लिए, कि दोनों बारियों में 100 करना, मतलब फर्स्ट एशियन टू डू सो। एशिया में जाहिर है कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब अफगानिस्तान तो चलो टेस्ट क्रिकेट में इतना नहीं खेलता, लेकिन बाकी की सारी टीमें खेलती हैं रेगुलरली, और पता नहीं कब से खेल रही हैं, काफी मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन ऋषभ पंत ही became the first guy to do so, the century in one innings and the century in another innings in the same test match। कमाल की बारी खेल के गया, पहली बारी में 134 और दूसरी में 118, और जिस तरीके से ये रन्स करता है, वो रन्स काफी अच्छे और तेज होते हैं, वो टीम को बहुत हेल्प करते हैं। तो ऋषभ पंत, अब ये बंदा देखें 1.5 साल ड्यू टू दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टीम से बाहर भी रहा है कि नहीं, टीम से बाहर भी रहा है 1.5 साल, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वापस आया है, तो इसकी जो जगह है वो वहीं पे बरकरार थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इसने इतना शानदार और बेहतरीन खेला है कि आप जैसे ही ठीक होके वापस आया तो कोई वजह नहीं थी कि दोबारा इसको टीम में डाला जाए, और 85 के स्ट्राइक रेट से 100 आया, 85 के स्ट्राइक रेट से अमेजिंग। पूरे मैच में 9 छक्के मार चुका है, 6 पहली इनिंग्स में, 3 इस इनिंग्स में, और चौके भी पहली इनिंग्स में 12 और इसमें 15, 27 चौके, 9 छक्के। और जिस तरीके से ये अपना ही मिजाज है, इसका अपने खेलने का एक तरीकाकार है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लॉगिंग किया उसने और टाइम लेके नहीं खेला। शुरू में जब हम आपसे लंच में बात कर रहे थे तो 50 के करीब स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 50 के करीब, 31 पे नॉट आउट था, 118 रन करके गया, और बहुत ही शुएब बशीर को जैसे 50 के बाद ऋषभ पंत ने गियर शिफ्ट किए तो 5वें गियर में डायरेक्ट ही उसको शुएब बशीर को 1 ओवर में 2 छक्के, और फिर अच्छे रन आना शुरू हुए, तेज रन आना शुरू हुए। और अब देखिए, जब हमारी आपसे मुलाकात हो रही थी लंच पे तो 159 की लीड थी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंडिया की लीड 300 के पार जा चुकी है। एग्जैक्ट अगर बात आपको बताऊं तो 304 रन बोर्ड पे लगे हुए, सो मेनली बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत। व्हाट अ गाय ही इज, अमेजिंग गाय ही इज। उसके साथ साथ केएल राहुल की भी हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल मोस्ट सीनियर बैटर है इस लाइनअप में। पहली इनिंग्स में 100। हाय फ्रेंड, मैं पोल्टू और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसाथेटिक 1991 में सबको स्वागत करता हूं। आज जो टेस्ट मैच हुआ, बड़ा बढ़िया मैच रहा, क्योंकि इस मैच में इंडिया का तरफ से लगातार 5 सेंचुरी हो गया। अभी जीतने के कागार पे है टीम इंडिया। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जुड़े रहना मेरे साथ, स्किप ना करके देखते रहिए। पहला दिन का पहला टेस्ट में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत सेंचुरी किया। उसके बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत सेंचुरी किया। ऋषभ पंत का लगातार 2 सेंचुरी, आज तीसरा डे है, और देखते हैं अभी तक नॉट आउट रहा है। देखते हैं लास्ट तक कितना सेंचुरी आता है और कितना स्कोर।